चलिए आज हम लोग देखते हैं वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक कंटेनर होता है, एक डब्बा होता है जो कि डेटा वैल्यू को होल्ड करता है, रखता है अपने अंदर, जैसे कि नंबर या फिर कैरेक्टर। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो डेटा टाइप्स रहता है उसी प्रकार के डेटा को हमारा जो वेरिएबल है कंटेन कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर है, वैसे स्ट्रिंग, डबल वगैरह भी रहता है। तो इसी सब का एसोसिएट बाकी बना हुआ रूप है। तो इंटीजर मतलब क्या होता है? जो नंबर्स को रख सके, 1 2 3 4, -1 2 3 0। फ्लोट जो डेसिमल वैल्यू में रख सके। और कैरेक्टर जैसा कि मैंने बताया था ABCD 1 2 3 4, या फिर कोई सिंबल है उसको स्टोर करने के लिए हम लोग कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं? वेरिएबल डिक्लेरेशन का ये सिंटैक्स है। सामने में डेटा टाइप डालेंगे, उसके बाद वेरिएबल का नाम देंगे और उसका वैल्यू को यहाँ पे असाइन करेंगे। इक्वल टू सिंबल बीच में रहेगा और लास्ट में टर्मिनेट कर देंगे। तो जो वैल्यू रहेगा वो हमारा वेरिएबल के अंदर आ जाएगा और इस प्रकार से हमारा जो क्या बोलते हैं वेरिएबल में वैल्यू असाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे INT x = 20। तो यहाँ पे INT क्या है? इंटीजर टाइप है। तो हमारा जो वेरिएबल है वो इंटीजर डाटा स्टोर करेगा जिसका नाम हमने रखा है x, उसका वैल्यू हमने असाइन किया है 20। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से जैसे ही हमने इंटीजर x लिखा तो यहाँ पे x नाम का एक वेरिएबल का डब्बा बन गया, ठीक है, जो कि वैल्यू स्टोर करेगा किस प्रकार का? इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पे एक मेमोरी एलोकेट किया जो कि जिसका नाम x है और जो कि हमारा वैल्यू 20 को रखा है जिसका कुछ एड्रेस है। तो जैसे कि हमने देखा था कि स्कैन एफ करते समय हम एड्रेस ऑफ x लिख रहे थे, जो भी लिख रहे थे। तो यानी जो एड्रेस ऑफ x है मतलब इस एड्रेस पे जाके कोई चीज़ वैल्यू स्टोर करो, ऐसे करके हम लोग वहाँ पे कमांड लिखते हैं। तो ये हो गया वेरिएबल। और आगे बढ़ते हैं इसको। तो वेरिएबल को जैसे कि प्रिंट एफ या फिर स्कैन एफ करते समय जो परसेंटाइल लगाते थे उसी को बोलते हैं हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो ये क्या है? हमारा बताता है, स्पेसिफायर है कि वेरिएबल का वैल्यू किस प्रकार का है और उसको कहाँ पे रखना है। जैसे कि कोई स्ट्रिंग है, प्रिंट एफ कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग के बीच में भी कहीं पे भी हम लोग हमारा जो वेरिएबल है उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो उसको आगे एग्जांपल में देखेंगे। तो उसको हम इन सब से डिफाइन करते हैं कि इंटीजर है तो %d, फ्लोट है तो %f, या फिर कैरेक्टर है तो %c। तो इस प्रकार से हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर के तहत हम फॉर्मेट कर सकते हैं कि कहाँ पे हम लोग अपने जो वेरिएबल है उसको प्रिंट कराना है। और उसके बाद आगे देख लेते हैं कि जो हमारा वेरिएबल है उसका नेमिंग कैसे करते हैं। तो उसका नेमिंग करने के लिए हम लोग सिर्फ 3 तरह की चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आइदर वो लेटर होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए और अंडरस्कोर होना चाहिए। इन तीनों से मिला के हम अपना वेरिएबल का नाम रख सकते हैं और ये तीनों का जो मिला के बनाते हैं उसी को बोलते हैं आइडेंटिफायर। लेकिन आइडेंटिफायर बनाने के कुछ रूल्स हैं। वो क्या है कि ये 3 चीज़ से तो बना रहेगा, साथ ही साथ वो आइदर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए या फिर किसी लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। डिजिट से हम उसको स्टार्ट नहीं कर सकते। और इसमें हम लोग अंडरस्कोर, डिजिट और लेटर के सिवा कोई दूसरा कैरेक्टर जैसे कि एक्सक्लेमेटरी मार्क, परसेंटाइल, हैशटैग, @ ये सब चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। वैसे ही और ये नेम जो है हमारे केस सेंसिटिव रहते हैं। जैसे मैंने इनिशियल में बताया था पूरा सी प्रोग्राम केस सेंसिटिव है। तो जैसे कोई वर्ड लिख रहे हैं, स्मॉल में केस में लिख रहे हैं, तो वो बड़ा केस लिख देते हैं कोई भी एक लेटर को तो अलग अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए माई वेयर लिखा है तो वी यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे माई वेयर वी स्मॉल है, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे रिजर्व वर्ड जैसे कि इंटीजर के लिए INT यूज़ कर रहे हैं, फ्लोट के लिए फ्लोट यूज़ कर रहे हैं। वैसे डू, स्विच, केस, डू, वाइल, ये सब बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो कि सी पहले से ही रिजर्व करके रखा है, तो वो सबको हम वेरिएबल के रूप में यूज नहीं कर सकते।
तो ये हमने देख लिया आइडेंटिफायर, फॉर्मेट स्पेसिफायर और वेरिएबल्स।